हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित विषय का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसी से संबंधित मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए कुल 50 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को फुल लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो आपके द्विघात समीकरण से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल सरल तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए दोस्तों मैं लेकर चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने द्विघात समीकरण वाले चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोग इसमें दिए हुए जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका सही ऑप्शन दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कर पाए में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखिए कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने क्या बोला जा रहा है। अल्फा द्विघात बहुपद ax² + bx + c का एक शून्यक होगा यदि और केवल यदि। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि अल्फा जो है वो द्विघात बहुपद ax² + bx + c का एक शून्यक होगा। तो कैसे होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई भी संख्या किसी बहुपद का शून्यक तभी हो सकता है जब वो संख्या उस बहुपद के चर राशि में उपस्थित होकर उसके संपूर्ण मान को शून्य के बराबर कर दे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया है उसका मानक रूप क्या है। तो वो है दोस्तों आपका ax² और प्लस में है आपका दोस्तों bx आप प्लस है दोस्तों आपका c आप बराबर 0। तो यहाँ पर आपके चर राशि कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपके चर राशि एक है x² और एक दोस्तों आपका x है। यदि x² और x के स्थान पर अगर अल्फा रखने के बाद इसका संपूर्ण मान शून्य के बराबर अगर हो जाता है तो दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो अल्फा है वो वास्तव में हमारे द्विघात बहुपद का क्या होगा, यह शून्यक होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि आपका चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें चर राशि के स्थान पर आपका अल्फा प्रयुक्त किया गया है और अल्फा प्रयुक्त होने के बाद आपके इस बहुपद का संपूर्ण मान शून्य के बराबर हो गया है। तो हम लोग दोस्तों बोलेंगे कि वो क्या है, जो अल्फा है उस बहुपद का शून्यक है और वही दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपके पहले में जो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर x² के स्थान पर भी अल्फा है और जो x है उसके स्थान पर भी अल्फा है और इसके होने के साथ ही दोस्तों इसका जो संपूर्ण मान है वो दोस्तों 0 के बराबर हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं 2 नंबर पर। देखिएगा 2 नंबर में दोस्तों यहाँ पर आप लोग से क्या बताया जा रहा है, निम्न में से शुद्ध द्विघात समीकरण कौन है। दोस्तों अगर आप लोगों ने द्विघात समीकरण को अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि जो आपके द्विघात समीकरण होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और इनका दोस्तों जो प्रकार है वो दोस्तों किया गया है b का बराबर होने पर 0 के और b का बराबर नहीं होने पर 0 के। यानी दोस्तों जब आपका b बराबर रहे 0 के और जब आपका b बिल्कुल भी बराबर ना रहे 0 के, इसी पर दोस्तों इसी के आधार पर हमारा जो द्विघात समीकरण है उसके दोस्तों प्रकार किए गए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यदि द्विघाती समीकरण में यदि आपका जो b है अगर वो शून्य के अगर बराबर रहता है तो उसे दोस्तों हम लोग बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। और यदि आपके द्विघाती समीकरण में अगर b का मान शून्य के बराबर अगर नहीं रहता है तो उसे दोस्तों हम लोग बोलेंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोस्तों आपके जो b का मान है वो आपके शून्य के बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके b का मान है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर -4x आपको दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर अगर b का मान शून्य रहता तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जबकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसे हम लोग बोलेंगे कि यह हमारा एक प्रकार का अशुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है लेकिन बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर बी में तो यहाँ पर दोस्तों आपको ax² तो दिखाई दे रहा है, c तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों आपका bx का मान विलुप्त है। यानी कहने का मतलब कि इसमें दोस्तों आपके b के मान को शून्य कर दिया गया है, इसीलिए दोस्तों आपका bb जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वही एक प्रकार का द्विघात समीकरण का शुद्ध रूप होगा। इसीलिए दोस्तों जो शुद्ध द्विघात समीकरण वाला जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं 3 नंबर पर। देखिएगा 3 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यदि p + q बराबर 10 और p × q = 5 है तो p/q + q/p का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मान निकालना है p/q + q/p का। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को उतार लेते हैं। दोस्तों आपका दिया हुआ है p /
क्यू आप प्लस है दोस्तों आपका क्यू आप बटा में कितना है दोस्तों आपका पी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हर का दोस्तों हम लोग लसा निकालते हैं। तो जब इसका लसा निकालेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा पी इंटू क्यू, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू को हम लोग क्यू से भाग देंगे। तो पी क्यू को क्यू से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो दोस्तों हमारे पास पी निकल कर आएगा और पी को हम लोग इस पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोस्तों निकल कर आएगा यहाँ पर कितना, तो पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस उतार देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों पी क्यू को अगर हम लोग पी से कटाए तो हमारे पास निकल कर आएगा क्या, तो केवल दोस्तों क्यू। क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा निकल कर क्यू ए स्क्वायर, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब दोस्तों हम यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के कुछ ऐसा मान रखेंगे जो दोस्तों इसके तुल्य हो और हम लोग क्या कर सकेंगे, इसे निकालने में सरलतापूर्वक दोस्तों हम लोग इसके मान को अच्छी तरीके से निकाल सकें। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला लेते हैं। तो दोस्तों फार्मूला लेंगे हम लोग पी प्लस क्यू के रूप में, क्योंकि आपका यही आपका मान दिया हुआ है यहाँ पर पी प्लस क्यू बराबर कितना, तो 10 है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग पी प्लस क्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान क्या निकलेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर यानी कहने का मतलब कि होगा दोस्तों आपका पी स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा दोस्तों आपका क्यू स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 2p इंटू क्यू, ठीक है। लेकिन आपको चाहिएगा तो दोस्तों आपको केवल चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली रूप से जो आप प्लस 2p क्यू देख रहे हैं ना, इसको दोस्तों हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं। जब इधर आप लोग ट्रांसफर कर दीजिएगा तो आपका मान क्या निकल कर आ जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अब माइनस में दोस्तों आपका हो जाएगा 2p क्यू, ठीक है। तो इसी को क्या करेंगे, इसके बराबर हम लोग लिखेंगे। समझ के बात को आप लोग किस तरीके से लिखना है, तो आप लोग देखिएगा कैसे मैं यहाँ पर लिखकर आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बराबर में ले लेंगे। तो बराबर मैंने आप लोग क्या बताया था, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू हो जाएगा आपका क्यू अब बटा में हो जाएगा दोस्तों आपका पी आई इंटू आपका हो जाएगा क्यू। अब देखिएगा पी प्लस क्यू का जो मान है वो आपको दिया हुआ है कितना, तो 10। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 10 लिख कर और उसका दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 आई इंटू पी इंटू क्यू का मान दिया है कितना, तो दोस्तों 5। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब बटा में देखिए पी इंटू क्यू का मान दिया है 5 तो ले लेंगे बटावा में कितना, तो 5, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग मान निकालेंगे 10 दहिया होता है दोस्तों कितना, तो 100। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 100 माइनस है 5 दूनी की कितना आपको दोस्तों निकल कर आ जाएगा, तो वो निकल कर आ जाएगा दोस्तों आपका 10, ठीक है। अब बटा में हो जाएगा आपका 5 है। तो 100 में से अगर 10 को हम लोग यहाँ पर माइनस करें तो दोस्तों हमारे पास बचेगा 90। अब बटा में हो जाएगा दोस्तों आपका 5 है। अगर हम लोग 5 से 90 को कटाएं तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 18, यानी कि दोस्तों जो आपका 18 होगा वही आपका तीसरा का सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आपका 18 कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका जो 18 है वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं चौथे नंबर पर। देखिए चौथे नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हैं तो 1/α माइनस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इस बहुपद के लिए आपका जो अल्फा प्लस जो बीटा है उसका मान क्या होगा और जो अल्फा इंटू बीटा है उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो बराबर होता है -b/a के। तो दोस्तों -b कहने का मतलब कि यहाँ पर जो x का गुणांक है b वो तो नहीं है कहने का मतलब कि यहाँ पर इसका जो मान है वो 1 है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कितना माइनस, क्योंकि -b/a तो +1 और माइनस तो हो जाएगा -1। और जो दोस्तों a है वो कितना निकल कर आएगा, x स्क्वायर का गुणा कितना है तो 1 है, तो यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों 1। तो हमारे पास कितना बचेगा, तो केवल दोस्तों -1, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं अल्फा प्लस बीटा का मान आपका निकल चुका है यहाँ पर कितना, तो -1। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है c/a। तो c का जो मान है आपका ये यहाँ पर निकल कर आया है -2। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं -2। अब बटा में a का जो मान है वो दोस्तों आपको निकल कर आ जाएगा 1, यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो दोस्तों आपको हो जाएगा कितना, तो -2। तो आप लोग समझ के रखिएगा कि अल्फा इंटू बीटा का मान आया है -2 और अल्फा प्लस बीटा का मान आया है -1। इसी को दोस्तों आगे रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जो हमें निकालना है ना तो उसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले उतार लेते हैं। तो क्या निकालना है, तो दोस्तों निकालना है 1/α माइनस 1/बीटा। तो दोस्तों जैसा हमने तीसरे नंबर प्रश्न पर किया
किया था वैसे दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर इसका लसा निकालेंगे तो क्या होगा, तो अल्फा इंटू हो जाएगा दोस्तों बीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा से गुणा कर देंगे। अगर आप लोग इसका लसा निकालेंगे तो ऐसे ही कुछ निकल कर आएगा, यानी कि बीटा माइनस हो जाएगा अल्फा। ये सब दोस्तों आप लोग जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। बीटा माइनस अल्फा दोस्तों, बीटा माइनस अल्फा को हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, माइनस अल्फा। अब बीटा को इधर कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर बीटा। ठीक है, अब बटा में हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। आप बराबर जो माइनस है इसको हम लोग बाहर माइनस से कर देंगे। आप कोष्टक में क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका चिन्ह बाहर में माइनस में रहेगा तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। आप बाटा में हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। अब जो काम करना है ना इसी के साथ दोस्तों करना है, इसी के साथ अल्फा माइनस बीटा के साथ, याद रखिएगा मेरी बातों को। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ कि जो अल्फा माइनस बीटा है उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ कर रखिएगा कि हमारा जो मान है वो कितना निकल कर आया है, माइनस अल्फा माइनस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज को आप लोग हमेशा रिमेंबर रखिएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी के स्थान पर क्या होगा, हमारा मान रखना है इसके स्थान पर अल्फा माइनस बीटा के स्थान पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए, हम लोग अगर ले ले अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है, तो दोस्तों इसका होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस होता है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग अगर दिखा जितने भी बीजे सब समीकरण हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों समझ सकते हैं कि इसी का एक और सूत्र होता है, और वो होता है दोस्तों आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद होता है दोस्तों आपका -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब इसमें आपका आएगा ना +2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो +2 इंटू जो आपका अल्फा इंटू जो बीटा है वो -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा के साथ क्या हो जाएगा, वो दोस्तों -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के रूप में आ जाएगा। मतलब इसका जो पूरा मान है वो इसके मान का क्या है, संतुलन में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का जो मान है मैंने आप लोग को बताया था कितना निकल कर आया था, तो वो दोस्तों निकल कर आया था आपके पास -1। ठीक है, -1 निकल कर आया था, तो उसका दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो दोस्तों कितना निकल कर आया था, तो वो दोस्तों निकल कर आया था C/A। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर ले लेंगे कितना, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। तो टोटल जो मान है वो कितना निकल कर आएगा, -1 का अगर स्क्वायर करें तो हमारे पास निकलेगा दोस्तों केवल 1। अब माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस, 4 दूनी का हो जाएगा आपका दोस्तों 8 है, और 8 में अगर हम 1 को जोड़ें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो हमारे पास दोस्तों 9 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो आपका अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो दोस्तों निकल कर आया है 9। अब हम इसी स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो जब दोस्तों हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे ना तो हमारे पास इसका जो मान होगा वो निकल कर आ जाएगा +-9। आज जब दोस्तों 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा +- कितना, तो दोस्तों +- निकल कर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो +-3। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए याद रखिएगा आप लोग ध्यान से कि हमारे पास जो अल्फा माइनस बीटा का जो मान है वो दोस्तों निकल कर आया है +-3। ठीक है, वास्तविक तौर पर आप लोग दोस्तों यहाँ पर 3 रखिएगा, क्या रखिएगा, तो 3। तो अल्फा माइनस बीटा का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3। तो यहाँ पर क्या आया था बताइए, यहाँ पर दोस्तों आप लोग जब वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था तो आप लोग देख रहे थे ना, पहले माइनस था अब फिर था अल्फा माइनस बीटा, अब बाटा में क्या था दोस्तों अल्फा इंटू बीटा। तो हमको इसी की जगह पर रखना है अल्फा माइनस बीटा की जगह पर, तो माइनस है तो माइनस रहने देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब फिर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ले लेंगे किसको, अल्फा माइनस बीटा का जो मान आया था कितना +-3। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 रख कर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 रख कर चलेंगे। अब बाटा में आ जाएगा दोस्तों आपका अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो -2। तो दोस्तों जब यहाँ पर -2 है तो माइनस माइनस दोस्तों क्या होगा आपका कट जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ पर कितना, तो आपका बचेगा दोस्तों 3/2। ठीक है, 3/2। अगर दोस्तों आप लोग माइनस लेकर चलते हैं, यहाँ पर माइनस लेकर चलते हैं तो क्या होता है आपका कि माइनस माइनस खत्म हो जाता है, आपको निकल कर आता है यहाँ पर -3 बाटा में 2, यानी दोनों मान प्राप्त हो रहा है। एगो प्राप्त हो रहा है +3/2 एगो प्राप्त हो रहा है दोस्तों आपका -3/2, जबकि दोस्तों ऑप्शन में आपको अलग अलग करके दिया है। यहाँ पर दिया है दोस्तों -3/2 यहाँ पर दिया है 3/2।
2। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब प्लस माइनस ना रहे, यानी जब हम रूट लेकर गए थे ना, रूट लेकर अगर वहाँ पर प्लस माइनस नहीं रहेगा तो दोस्तों उस स्थिति में जो आपका मान है वो निकल कर आएगा 3/2। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा कि जो चौथा का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को ही सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ठीक है, 3/2 को। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो दोस्तों आपका जो यहाँ पर अल्फा 1/α माइनस 1/β का जो मान है वो दोस्तों आना चाहिए प्लस माइनस 3/2, क्योंकि यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है तो दोस्तों आप लोग अगर इसको भी या इसको भी मतलब इन दोनों में से कोनो को सिलेक्ट कीजिएगा ना तो कोई काटे नहीं सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर रूट के साथ अगर आपका प्लस माइनस अगर ना आए, अगर प्लस माइनस दोस्तों अगर आप लोग ना लें तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, केवल 3/2 को क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यही आपका निकल कर आएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिएगा। मैं दोस्तों इसके लिए ऑलरेडी आप लोग को वीडियो बनाकर मैं आप लोग को प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है। चलता हूं 5 नंबर पर। तो देखिएगा 5 नंबर में आपके सामने यहाँ पर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, 2 + √5 तथा 2 - √5 के संगत द्विघातीय समीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पर मूलो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका अल्फा का मान है वो दिया हुआ है 2 प्लस दोस्तों √5, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका बीटा का मान है वो दिया हुआ है 2 माइनस दोस्तों √5, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आप लोग को बताया था कि किसी भी द्विघात बहुपद का दोस्तों निर्माण करने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रतिपादन करते हैं, वो होता है दोस्तों आपका px = कितना, तो वो होता है दोस्तों आपका px = ax² माइनस अल्फा प्लस होता है दोस्तों आपका बीटा × x होता है प्लस अल्फा × हो जाएगा दोस्तों आपका बीटा, यही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों ले लेंगे ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दोस्तों दोनों को जोड़िए, जब दोनों को जोड़िएगा ना तो हाई प्लस हाई माइनस दोनों खत्म हो जाएगा, हाई प्लस माइनस जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा खत्म, तो क्या बचेगा 2 2 4। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो बचेगा 4, ठीक है। 4 को गुणा कर देंगे किसके साथ, तो x के साथ, तो हमारा यहाँ पर दोस्तों मान निकल कर आएगा x² - 4x, ठीक है। अब अल्फा × बीटा, अब दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा किसको करेंगे, तो दोस्तों हमें गुणा करना है 2 + √5। देखिए दोस्तों आप लोग को इधर मैं करके दिखाई देता हूँ, देखिए यहाँ पर इस रूप में है 2 + √5 × 2 माइनस √5, इसी रूप में है ना। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों हो सकता है ना a + b × a - b पर, यानी कि a² माइनस हो जाएगा दोस्तों b a² पर क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूधनी का हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 4 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 5, घटाएं तो दोस्तों हमारे पास निकल कर आ जाएगा -1, यानी -1 आएगा किसका मान, तो अल्फा × बीटा का। तो दोस्तों हम लोगों ने कितना निकाला था, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था x² माइनस 4x माइनस हो जाएगा दोस्तों कितना, तो दोस्तों माइनस आपका हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब कि जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर में बोला जा रहा है यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान है तो दोस्तों जब आपका मूल समान होगा ना तो मूल समान होने की स्थिति में दोस्तों आपका जो रूप होता है वो निकल कर आता है b² - 4ac = 0। ये दोस्तों जो मान है आपका वो किसके लिए है, तो वो दोस्तों आपका है इस रूप में, यानी ax² + bx + c = 0 के लिए है। यानी इसके लिए दोस्तों क्या होगा, बराबर मूल्यों के लिए जो निरूपण विभेदक का आपके विवेचक का वो दोस्तों इस रूप में आएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये चेंज कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। तो देखिए b की जगह यहाँ पर क्या चाहिए, a है ना, b की जगह पर a, तो हम लोग क्या करेंगे a का स्क्वायर कर देंगे, a² माइनस 4ac, तो 4 तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ऑलरेडी 4, और a, तो a का स्थान पर कौन है, तो a दोस्तों a का स्थान पर है आपका b, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे b, ठीक है। और c के स्थान पर कौन है, तो दोस्तों आपका c के स्थान पर c है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ले लेंगे c, बराबर हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब कि a² माइनस 4bc = 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, वही दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी
में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, आपको भुलवा बुलाकर आपसे दोस्तों क्वेश्चन करेगा, आप लोग को उसका आंसर देना है। चलते हैं 7 नंबर पर। देखिए 7 नंबर में यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों आप लोग को इसमें यह बताना है कि कौन सा आपका इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों आप लोग इसे घर पर चेक कर लीजिएगा, आप लोग करके इसका सोल्यूशन करके कि इसमें से कौन सा आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। और शॉर्ट में दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो आपका द्विघात समीकरण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये भिन्न ग्रुप में है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर है दोस्तों आपका 2। ठीक है, इसका वो दोस्तों अगर हम लोग लॉस निकाले तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा ऊपर में x के पावर 4, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए x², तो वो चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा 2x²। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका बनेगा ना, ये जो दोस्तों आपका बहुपद बनेगा वो बिल्कुल भी द्विघाती नहीं बनेगा, ये चतुर्घाती बनेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें चर राशि अधिकतम घात कितना है, 4 है, 4। तो इसीलिए बिल्कुल भी बोलेंगे कि हमारा क्या चाहिए, द्विघाती बहुपद नहीं है। और जब द्विघाती बहुपद नहीं है तो दोस्तों द्विघाती समीकरण भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वही दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में भिन्न वाला अगर आपको कोई दोस्तों दिखाई दे, बोलेगा कि इसमें कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, कोई भी अगर दोस्तों आपका ऑप्शन भिन्न में रहे तो दोस्तों आप लोग उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग सबसे पहले दोस्तों उसका सोल्यूशन करके देख लीजिएगा कि वास्तव में वो द्विघाती समीकरण के रूप में आता है कि नहीं। अगर आएगा तो दोस्तों आपका भिन्न वाला भी क्या हो जाएगा, दोस्तों आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, और नहीं आएगा तो दोस्तों आपका नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेंगे। 8 नंबर पर देखिए, इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के लिए b² स्मॉलर 4ac हो तो मूल होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो b² का जो मान है वो 4ac से छोटा है। तो आपको बताना है कि जब b² का मान अगर 4ac से छोटा हो जाए तो मूल होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मूल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विविधकर निकालते हैं, और जो विविधकर का जो मान है वो निकलता है दोस्तों आपके b² - 4ac बराबर 0 के निकलता है ना, आप ही लोग बताइए। और दोस्तों जब आप लोग द्विघाती सूत्र को पढ़े होंगे तो उस सूत्र में दोस्तों आपको ये इसका जो मान होगा वो आपको इस रूप में मिलता होगा, इस रूप में (b² - 4ac। तो दोस्तों आप लोग समझ के रखिए, जब भी आपका जो 4ac होगा या तो दोस्तों आपके b के बराबर होगा या तो दोस्तों आपके b से छोटा होगा, कभी भी दोस्तों आपके b से बड़ा नहीं होगा। अगर आपके b से बड़ा ही हो जाएगा तो b² में से अगर हम लोग 4ac को घटाएंगे तो हमारा जो मान होगा वो दोस्तों क्या मिलेगा, ऋणात्मक, क्योंकि 4ac का जो चिन्ह है वो कैसा है, ऋणात्मक। जब दोस्तों हमारा मान मिलेगा ऋणात्मक तो रूट में कोई भी अगर संख्या का मान अगर ऋणात्मक में लिखा जाएगा, कोई भी अगर संख्या हो, एनीवे कोई भी हो वगैरह, तो दोस्तों वो बिल्कुल भी आपका वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा। जब आपका वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा तो दोस्तों इसके मूल भी नहीं प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो आपके b² का जो मान होना चाहिए दोस्तों वो आपको या तो 4ac के बराबर होना चाहिए या तो दोस्तों आपके 4ac से बड़ा होना चाहिए। जबकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो b² का मान है वो 4ac से क्या है, छोटा है। तो बताना है कि मूल होगा कि ना। तो जब दोस्तों आपका b² 4ac से छोटा हो जाएगा ना तो मूल आपके मिलवे ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपका बिल्कुल भी वास्तविक संख्या नहीं रह जाएगा, वो बन जाएगा अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये बिल्कुल भी वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 8 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला मूल है अल्फा उसको हम लोग मान लेते हैं 1/3 के बराबर, यानी अल्फा है किसके बराबर, 1/3 के। हमें दोस्तों क्या करना है, बीटा हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो होता है -b/a के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि b का मान कितना है। तो दोस्तों इस बहुपद में आपका जो b का मान है वो है -10। तो ये देखिए यहाँ पर पहले से कितना माइनस, अब b का जो मान है वो भी कितना है -10। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, a का जो मान है दोस्तों वो यहाँ पर दिया हुआ है 3, अल्फा कितना है आपका, तो 1/3। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ले लेंगे 1/3 प्लस जो दूसरा का मूल हमको निकालना है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका बीटा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, अब हो जाएगा दोस्तों आपका 10/3, यानी कहने का मतलब कि जो आपका बीटा है वो हो जाएगा बराबर 10/3। देखिए ये जो 1/3 है ना, अगर इसको हम इधर भेजें तो हो जाएगा -1/3। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पर हर
दोनों समान है 3 3, तो नीचे हो जाएगा दोस्तों आपका 3 और 10 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 9 और 9 को अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो हमारे पास दोस्तों बचेगा कितना, तो 3। यानी कहने का मतलब कि अगर आपका अल्फा 1/3 है तो बीटा दोस्तों आपको 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेते हैं। देखिए 10 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक्स का पावर n+1 का एक गुणज x+1 तभी होगा जब n। तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर n का मान क्या होना चाहिए जिससे कि x के पावर n+1 का एक गुणज x+1 हो। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपके x के पावर जो n है वो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब दोस्तों यह एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी कि इसका जो मान है दोस्तों वो आपके 1 से प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए जब n का मान 1 रहेगा तभी ना दोस्तों आपका x+1 प्राप्त होगा। बताइए x+1 और जो ना में दोस्तों क्या है x+1 इसका गुणज है। जब दोस्तों यहाँ पर n का मान 1 प्राप्त नहीं होगा तो अगर n का मान अगर यहाँ पर आपको मिल जाए 0 तो x के पावर 0 बराबर कितना होता है 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो इसका गुणज कभी मिलेगा x+1 इसमें रहबे नहीं करेगा, यानी इसका जो मान होना चाहिए वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक संख्या तो कहीं नहीं है लेकिन धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 का जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है उसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर में देखिएगा, इसमें आप लोगों से क्या बताया जा रहा है, 11 नंबर में बोला जा रहा है के किस मान के लिए समीकरण के x² + 4x + 1 के मूल वास्तविक तथा समान है। तो दोस्तों वास्तविक तथा समान के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, तो वास्तविक तथा समान के लिए जो हमारा b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जब आपका पूछेगा ना वास्तविक तथा समान तो उसमें ना ही दोस्तों आपका होगा बड़ा और ना ही होगा आपका छोटा, वो आपका आएगा तो किसके लिए, तो वो आपका आएगा दोस्तों बराबर के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें चारों ऑप्शन में से इन चारों ऑप्शन में से कहीं पर भी आपको बराबर है तो केवल कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन कहीं पर भी बिल्कुल भी बराबर का चिन्ह नहीं दिया गया है। जबकि दोस्तों मूल वास्तविक तथा समान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि b² - 4ac का जो तुल्य मान है 0 उसको हम लोग दोस्तों 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तुल्य रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो k का मान है वो बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर k का मान जब बराबर है तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारा 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि दोस्तों k बराबर 4 के मान के लिए समीकरण आत्मा के मूल्य क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेते हैं। 12 नंबर में देखिए यहाँ पर आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 12 नंबर में किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे। विवेचक देखिए दोस्तों, विवेचक को हम लोग यहाँ पर किस रूप में जानते हैं, b² - 4ac के रूप में जानते हैं और इसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं d से सूचित करते हैं। ठीक है, और चाहे तो हम लोग इसको डेल्टा से भी क्या करते हैं सूचित करते हैं। तो दोस्तों बोला है कि यदि द्विघात समीकरण के विवेचक 0 से बड़ा हो, यानी कहने का मतलब कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन हो जाएगा किसके दोस्तों, तो हो जाएगा 0 के, तो आपके दोनों मूल्य क्या होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपका विवेचक यानी आपका विवेचक 0 से अगर बड़ा हो जाएगा ना तो उस स्थिति में इनके जो मूल्य होंगे वो दोस्तों वास्तविक तो प्राप्त होंगे लेकिन साथ ही साथ दोस्तों वो एक दूसरे से भिन्न प्राप्त होंगे, यानी अलग अलग यानी असमान प्राप्त होंगे। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वास्तविक और असमान। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर में देखिएगा आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यदि x² + 4x + p = 0 के मूल वास्तविक हो तो मूल वास्तविक, तो भैया वास्तविक कब हो सकता है, वास्तविक जो आपका मूल है वो तभी हो सकता है जब आपका विविध कर या तो 0 से बड़ा हो, ठीक है, या आपका जो विविध कर d है वो 0 के बराबर हो। यानी कहने का मतलब कि आपके वास्तविक मूल के लिए जो आपका विविध कर है जो d है वो दोस्तों आपके होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0 के। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 0 के, ये दोनों स्थिति में क्या होगा आपका मूल वास्तविक होगा। जैसे ही आपके d का मान अगर दोस्तों बिल्कुल भी 0 से अगर छोटा हो जाएगा तो आपका मूल बिल्कुल भी वास्तविक प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मूल वास्तविक होने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं b² - 4ac। तो यहाँ पर जो b² - 4ac जो है उसको दोस्तों हम लोग रखेंगे बड़ा भी और बराबर भी किसके, तो दोस्तों 0 के। तो अब आप लोग देखिए कि b का जो मान है वो कितना आपको दिया हुआ है, तो दोस्तों b का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4, तो हम लोग ले लेंगे 4 का a² - 4। देखिए a का मान कितना है, तो कुछ नहीं है, तो a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पर है दोस्तों आपका 1, और जो c है उसका मान कितना है, तो दोस्तों उसका मान दिया हुआ है आपका c का मान p। ठीक है, आप बड़ा बराबर हो जाएगा आपका 0 के। ठीक है, 4
4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 को पी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 4p, तो माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका 4p। अब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर नहीं बड़ा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग यहाँ पर 16 लिखेंगे ना तो 16 बड़ा बराबर हो जाएगा जो -4p है वो चला आएगा इधर, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो मान है वो निकल जाएगा यहाँ पर 4p। हम लोग 16 को 4 से कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो दोस्तों 4 बार में, तो आपका जो मान है वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 4। अब बड़ा बराबर यानी ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा किसके, तो दोस्तों p के। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि इसमें कौन सा आपका सही आपका आंसर होगा, यानी कि आपका जो 4 होगा वो p से बड़ा होगा और साथ ही p के बराबर भी होगा। तो यहाँ पर कौन आपका आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही आपका 13 का सही आंसर हो जाएगा। तो इसी को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में। देखिए 14 नंबर में बोला जा रहा है यदि b² - 4ac बड़ा 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को भी बताया कि जब भी अगर b² - 4ac से अगर 0 अगर बड़ा हो जाए यानी b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए तो उस स्थिति में आपके बिल्कुल भी जो मूल होंगे वो वास्तविक प्राप्त नहीं होंगे। तो दोस्तों जब आपके मूल वास्तविक प्राप्त नहीं होंगे तो 14 का जो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्तविक नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपके वास्तविक होने के लिए आपका जो विविधकर है जो आपका डी है वो या तो शून्य के बराबर होना चाहिए या तो शून्य से बड़ा होना चाहिए, ना कि शून्य से छोटा। ठीक, इस चीज को समझ कर रखिएगा। बात करते हैं 15 नंबर पर। यदि ax² + bx + c = 0 समीकरण के मूल समान है तो मूल होगा। तो दोस्तों समीकरण के जब भी मूल अगर समान है ना तो इनका सांकेतिक जो मूल है, जो सांकेतिक तौर पर जो इनका मूल जो होगा वो दोस्तों आपको प्राप्त होगा -b/2a के रूप में, यानी कि दोनों मूल आपको ऐसे निकलेगा -b/2a। ये आपका पहला मूल हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका द्विघाती समीकरण में जो आपका दोस्तों बहुपद है वो कितने घात वाला है, तो वो दोस्तों 2 घात वाला है, इसलिए इसके मूल भी कितने प्राप्त होंगे, इसके शून्य भी कितने प्राप्त होंगे, तो दोस्तों 2 प्राप्त होंगे। तो एक है आपका -b/2a, तो दूसरा को आपको प्राप्त होगा कितना, तो -b/2a, यानी इनके मूलों की पुनरावृत्ति होती है, इसको पुनरावृत्ति मूल भी बोलते हैं। और ये तभी संभव होगा जब आपके b² - 4ac का जो मान है वो शून्य के बराबर होगा। तो देख लीजिए -b/2a कहाँ पर है, तो दोस्तों -b/2a है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 16 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, द्विघात समीकरण px² qx + c = 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है मूलों का योग, तो मूलों का योग के लिए हम लोग क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होना चाहिए वो होना चाहिए -b/1 है, तो -b, तो यहाँ पर b की जगह क्या है q है, तो ले लेंगे हम लोग -q। ठीक है, आज जो a है उसके स्थान पर है दोस्तों आपका p, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कैपिटल P, यानी -q/p, तो कौन होगा, तो हो जाएगा दोस्तों आपका -q/p। यहाँ पर देखिए तो कौन है आपका -q/p, तो दोस्तों आपका -q/p जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट करके रख लेते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो p देख रहे हैं ना ये दोस्तों गलती से यहाँ पर कैपिटल रूप में हो चुका है, जबकि दोस्तों यहाँ पर इसको स्मॉल रूप में होना चाहिए था। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका स्मॉल रूप में अगर रहेगा ना तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो a का मान है वो है कैपिटल और यहाँ पर जो a का मान है वो है दोस्तों कैसा, तो है दोस्तों आपका स्मॉल। तो हम लोग कैसे इसको सही मान सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक से आपका कैपिटल लिखा गया होगा, ये दोस्तों किस रूप में होगा, तो आपके छोटा रूप में होगा, तब है ना -q क्या होगा, छोटा आपके p के रूप में क्या होगा, आपके मूलों का योग प्राप्त होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को 16 का क्या करेंगे सही आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 17 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, द्विघात समीकरण के विविधकर को निम्न में से किसी से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि द्विघात समीकरण के विविधकर को हम लोग विवेचक बोलते हैं, उसे दोस्तों हम लोग या तो डी से सूचित करते हैं या तो दोस्तों हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका विविधकर के लिए डी भी दिया गया है और आपका डेल्टा भी दिया गया है, यानी 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों। ठीक, तो ये भी आपका सेलेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है 18 नंबर पर दोस्तों बोला जा रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 7x + 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। तो दोस्तों ये सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग पता कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है
माइनस बी बटा ए। तो माइनस दोस्तों ऑलरेडी हम लोग रख लेंगे। आज जो बी का मान है वो भी दिया हुआ है कितना, तो -7। तो इसमें एक बार और लिख लेंगे -7, क्योंकि ये पूरा बी का मान है। अब पहले से क्या था आपका माइनस, तो और ए का जो मान है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। तो माइनस माइनस कितना निकल कर आ जाएगा, तो माइनस माइनस निकल कर आ जाएगा दोस्तों आपका प्लस, यानी कि केवल आपका आ जाएगा 7। तो आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो इसका मतलब यही ना है कि हम लोग 7 का स्क्वायर करें, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 7 के बराबर है। तो अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें निकल कर आएगा यहाँ पर 49। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 18 को सही आंसर है, हम लोग दोस्तों 49 को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, 18 का सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में यहाँ पर बोला जा रहा है समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए विवेचक कैसे निकालते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों विवेचक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले d बराबर दोस्तों हम लोग 0 रख लेते हैं। ठीक है, d बराबर 0। आज जो d का मान है वो दोस्तों होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 के। ठीक है, तो b का मान कितना है, तो दोस्तों b का जो मान है वो है आपका 10। तो हम लोग यहाँ पर 10 ले लेंगे, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 a। तो a का मान दोस्तों दिया हुआ है कितना, तो 3 रूट हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आज जो c है दोस्तों उसका मान दिया हुआ है कितना, तो √3। ठीक, तो इसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 10 × 100। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 9। समझते रहे ना, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 3, और 3 को फिर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 36। यानी कि 100 में से हम लोग अगर 36 को घटाएं तो हमारे पास जो मान होगा वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो दोस्तों हमारे पास जो मान होगा वो निकल कर आ जाएगा 64। यानी कि दोस्तों हम लोग b² माइनस 4ac के जगह पर हम लोग बराबर 0 नहीं रखेंगे, हम लोग यहाँ पर d ले लेंगे। d है जो d, क्योंकि जो d है वही ना b² माइनस 4ac है, बताइए। तो आपका जो d है, जो d का जो मान है विविधकर का, विवेचक का, वो निकल कर आया है 64 है। आप लोग परीक्षा में कभी भी बोलेगा ना विवेचक निकालने के लिए, तो दोस्तों हम यहाँ गलती निकाले हैं 0 करके। आप लोग हमेशा निकालना b² माइनस 4ac, यानी ऐसे निकालना d बराबर b² माइनस 4ac करके आप लोग निकालना। ठीक है, 0 बराबर नहीं करके निकालिएगा। तो यहाँ पर 64 क्या हो जाएगा आपका 19 का सही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 20 नंबर में देखिए इसमें आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। 20 नंबर में यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 × अल्फा प्लस 3 × बीटा का मान निम्न में से कौन सा है। तो ये भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन इसी में आप लोग अटपटा जाइएगा कि इसका जो सोल्यूशन हम लोग कैसे करें। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस दिया हुआ है 3 बीटा। तो दोनों में से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा अल्फा 3 × अल्फा प्लस हो जाएगा यहाँ पर बीटा। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अल्फा प्लस जो बीटा है वो हमारा मान जो है वो निकल कर आता है -b/a के, यानी कि -b/a। तो पहले ले लेंगे माइनस, अब b का जो मान है वो यहाँ पर दिया हुआ है -4, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग यहाँ पर -4। आज जो a है उसका मान दिया हुआ है कुछ ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ले लेंगे 1। माइनस माइनस क्या होता है, तो दोस्तों प्लस, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 4। यानी कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो निकल कर आया है 4। और जब दोस्तों हम लोग 4 यहाँ पर लिखेंगे ना, तो 3 क्या है अल्फा प्लस बीटा के साथ, तो गुणा के रूप में है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे गुणा। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 12। यानी 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 21 नंबर पर। देखिए 21 नंबर में आपके सामने क्या बताया जा रहा है, किस संख्या का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या नहीं होती है। यानी ऐसा कौन सा संख्या है यदि हम उसका वर्गमूल निकालें तो वो बिल्कुल भी वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा ना, तो उसका बिल्कुल भी जो मान होगा वो एक वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग -1 या -2 या -3 अगर इन ऋणात्मक संख्याओं का अगर आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो दोस्तों ये बिल्कुल भी वास्तविक प्राप्त नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या अगर वर्गमूल में रहती है तो उसे वास्तविक संख्या के रूप में नहीं जाना जाता है, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या के रूप में भी जानते हैं, जिसका दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है 11वीं क्लास में सम्मिश्र संख्या में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ कर रखिएगा कि अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या को अगर वर्गमूल निकाले तो हमारा जो मान है वो बिल्कुल भी वास्तविक प्राप्त नहीं होगा। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 22 नंबर पर। देखिए 22 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आपको ये समझना होगा कि जो हमारे वास्तविक मूल समान और बराबर होने के लिए जो हमारा विविधकर होगा वो किस प्रकार से होने चाहिए। तो वो दोस्तों आपका होना चाहिए किस रूप से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के रूप में, यही ना आपका होना चाहिए। तो बी का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, तो आप लोग दोस्तों समझ कर रखिएगा। देखिए बी का यहाँ पर मान देवे नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर लीजिए ध्यान से, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप समीकरण दिख रहे हैं, जो आप यहाँ पर जो मान दिख रहे हैं, इसको गुणा कर लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो निकल कर आएगा के एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2kx, ठीक है, प्लस 6, ठीक है। अगर इसको समीकरण बनाना चाहते हैं तो बराबर 0 का कर दीजिए आप लोग, तो आपका क्या बन जाएगा, यह समीकरण बन जाएगा। अब देखिए आपके ए के स्थान पर हो जाएगा के, बी के स्थान पर हो जाएगा -2k, सी के स्थान पर हो जाएगा आपका 6। तो हम लोग वास्तविक मूल समान के लिए क्या करते हैं, हम लोग विविधकर कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कौन होगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा -2k। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर रखते हैं -2k का होल स्क्वायर -4 ए का मान क्या रखेंगे, तो ए का मान है दोस्तों आपके पास के, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे के। सी का मान कितना है, तो के सी का मान है दोस्तों आपके पास 6, बराबर में हो जाएगा आपका यहाँ पर 0, ठीक है। -2 का अगर स्क्वायर करें तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2 दूनी के 4k स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 6 चौके 24, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 24k, ठीक, अब बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 0। ये आपके मूल जो आपके वास्तविक जो मूल होने चाहिए वो समान होने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर विविधकर को लिया है, कौन सा, तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो -24 की को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 24, इधर हो जाएगा k, ठीक है। तो हम लोग 24 को कटा देंगे 4 से, तो कितना बार में कटेगा, 4 6 24 है, इधर 2 को k है, इधर 1 को k है, तो हम लोग क्या करते हैं इधर कटा देंगे, तो हमारे पास जो k का मान है वो बच जाएगा कितना, k बराबर 6, यानी जो k का जो मान है वो वास्तविक और समान के लिए जो मूल होगा k के लिए वो क्या होगा, वो 6 प्राप्त होगा। तो आपका 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 23 नंबर बोला जा रहा है p के किस मान के लिए दत्त समीकरण px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मूल हमारे वास्तविक तभी हो सकते हैं द्विघात समीकरण के जब आपका विवेचक उस द्विघात समीकरण का या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर विवेचक लिख लेते हैं। तो विवेचक हमारा क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा दोस्तों 4ac, आप बड़ा बराबर ले लेंगे किसके, तो हो जाएगा दोस्तों आपके 0 के, ठीक है। तो बी का मान देखिए, बी का मान दिया हुआ है कितना, तो -2, तो हम लोग क्या करते हैं कि बी के स्थान पर ले लेंगे -2 का होल स्क्वायर माइनस फिर 4। अब देखिए दोस्तों ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया हुआ है p, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे p, ठीक है। आज सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान दिया है दोस्तों आपका 2, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों 2, अब बड़ा बराबर किसको हो जाएगा, तो 0 के, ठीक है। देखिए अगर -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो निकल कर आएगा दोस्तों आपके पास केवल कितना, तो दोस्तों आपके पास निकल कर आएगा 4, आप माइनस देखिए 4 दूनी के 8p, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कितना, तो 8p, आप बड़ा बराबर हो जाएगा किसके, तो दोस्तों हो जाएगा 0 के। तो हम लोग 8 को घटा देंगे किससे, तो 2 से, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, इधर हो जाएगा 1 बड़ा बराबर 2p, ठीक है। तो जो 2 है दोस्तों इधर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1/2 बड़ा बराबर p, यानी दोस्तों आपका जो p है वो बड़ा और बराबर होना चाहिए किसके, 1/2 के लिए। तो अभी क्या होगा, आपके p के इस मान के लिए 10 समीकरण px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के लिए मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो देखिए तो p ग्रेटर देन इक्वल 1/2 कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका देख सकते
सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं कि पी ग्रेटर देन इक्वल 1/2 है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को ही क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेंगे। यहाँ पर चलते हैं 24 नंबर पर। देखिए 24 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों विवेचक किसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इसको विवेचक के साथ साथ विवेक्तर भी बोलते हैं। तो इसलिए 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं 25 नंबर पर। देखिए 25 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, x² माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन आपका सत्य होगा जब आपके मूल समान होंगे। तो दोस्तों समान मूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। तो b का जो मान है वो कितना है, तो -p। तो हम लोग क्या करेंगे कि -p यहाँ पर रख लेंगे और उसके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। a का मान कुछ नहीं है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 1 रख लेंगे, ठीक है। c का मान कितना है तो दोस्तों q, तो यहाँ पर लिख लेंगे q बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 0। -p का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हमारे पास निकल कर आ जाएगा केवल p, ठीक है। p² आएगा केवल p नहीं, माइनस अगर 4 को अगर q से मल्टीप्लाई करें तो 4 एकम 4, 4 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 4q बराबर हो जाएगा आपका 0। तो p² बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 4q। तो देखिए था आपका p² बराबर 4q किसी ऑप्शन में है, तो p² बराबर 4q। तो दोस्तों p² बराबर जो 4q है वो है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है यदि a और b समीकरण x² माइनस ax प्लस b बराबर 0 के मूल है तब। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग, यहाँ पर जो a और b का जो मान दिया हुआ है ना, इसमें जो भी आपका ऑप्शन है उसमें जो मान दिया हुआ है वही बोला जा रहा है कि इस द्विघाती समीकरण का ये मूल है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी मानों को x के स्थान पर रखकर चेक करते हैं कि वास्तव में इसके संपूर्ण मान को सुन कर पाने में सक्षम है कि ना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका a का मान है वो कितना है 0, यानी हम लोग 0 का करेंगे x के स्थान पर रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे। तो दोस्तों ये दोनों क्या होंगे आपके 0 तो हो जाएंगे, लेकिन आपका जो b है वो बिल्कुल भी 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हमें b बराबर 1 जो 1 है, अगर 1 को अगर हम लोग यहाँ पर रखें x के स्थान पर, यहाँ पर रखें x के स्थान पर, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी क्या होंगे, शून्य के बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका क्या होगा, रॉन्ग। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी का, तो देखिएगा ध्यान से a बराबर -2, तो -2 को अगर रखेंगे कहाँ कहाँ, a के और b के जगह पर नहीं, x के स्थान पर, क्योंकि दोस्तों ये आपके क्या चाहिए, मूल है। और मूल को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, किसी बहुपद के चौरासी के स्थान पर ही प्रतिस्थापित करते हैं। तो दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में से किसी को भी अगर आप लोग 84 के स्थान पर रखिएगा ना, तो इसके संपूर्ण मान को बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका जो दोस्तों मूल होगा वो कोई नहीं होगा, यानी इनमें से कौन होबे नहीं करेगा। इसीलिए 26 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझ के रखिएगा। बात करते हैं 27 नंबर पर। देखिए 27 नंबर में बोला जा रहा है यदि समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल्य समान हो तो अब a प्लस सी का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको a प्लस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो मान है ना, ये दोस्तों आपके a के रूप में होगा, ये दोस्तों c माइनस जो a है वो आपके b के रूप में होगा, और ये आपका अचर पद a माइनस b है। और आपको बताना है मूल समान हो तो a प्लस सी का मान क्या होगा। तो मूल समान के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूल समान के लिए दोस्तों हम लोग निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो दोस्तों हम लोग b के स्थान पर लिख लेंगे c माइनस a, तो हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना दिया है, तो a का मान दिया है b माइनस सी, तो आप लोग लिख लीजिएगा माइनस b माइनस सी इंटू c का मान कितना दिया है, तो a माइनस b। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा a माइनस हो जाएगा कितना, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका b बराबर में हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। अब देखिए c माइनस a का आप लोग क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब c स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ac a माइनस b के होल स्क्वायर पर, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा कितना दोस्तों, तो 2ac माइनस, अब देखिए 4 को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कॉमन, हम लोग क्या करेंगे कि इधर हम लोग गुणा करेंगे, तो b को a से गुणा कीजिए तो क्या निकल कर आएगा, तो दोस्तों वो निकल कर आएगा आपका ab, ठीक है। अब फिर b को हम लोग क्या करेंगे, इस b से गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक, इतना निकल कर आएगा। फिर c को गुणा करेंगे a से, तो यहाँ पर मान निकल कर आ जाएगा माइनस ac
फिर सी को गुणा करेंगे बी से तो माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सी, ऐसे इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कितना, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 को ए बी से गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा दोस्तों 4ab। 4 को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस कितना, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर देखिए माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा आपका 4ac, यहाँ पर 4ac, समझते रहे ना बात को मेरा। ठीक है, फिर 4 को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों आपका मान निकल कर आ जाएगा -4bc, इतना समझ रहे बात को मेरा ना, इतना दोस्तों। अब देखिए जो स्क्वायर है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर कौन है सी ना, तो दोस्तों सी को बाद में रखिएगा। इसमें देखिए एक है 4b स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं 4b का होल स्क्वायर, अब उसके बाद लिख लेंगे प्लस सी का होल स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जानते क्या चीज माइनस, यहाँ पर माइनस लिख लेंगे कोष्ठक में कर देंगे यहाँ पर -2b का होल स्क्वायर, आप प्लस कर देंगे यहाँ पर सी का होल स्क्वायर। अब बाकी जितना आपका यहाँ पर मान है ना, इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे जस के तस यहाँ पर उतार देंगे, क्योंकि अब दोस्तों जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर जस के तस क्या करता हूँ यहाँ पर उतार देता हूँ। अब देखिए इन सबका जो फॉर्मूला होगा वो कितना निकल कर आएगा बताइए, एक बार दोस्तों आप लोग घर पर बना लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा आपका 2b प्लस हो जाएगा आपका c का होल स्क्वायर। अगर इसका आप लोग दोस्तों अगर इसका सूत्र से अगर आप दोस्तों इसका तोड़िएगा ना तो पूरा माना उतना के बराबर हो जाएगा जो दोस्तों मैंने आप लोग को करके बताया है। ठीक है, आइए आपका हो जाएगा किसके बराबर, तो इसको दोस्तों आप लोग कर दीजिएगा 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए ये क्या होगा दोस्तों आपका, देखिए स्क्वायर है ना तो इधर भेज देंगे तो यहाँ पर ए आप प्लस हो जाएगा सी माइनस ई हो जाएगा दोस्तों आपका 2b आप बराबर ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा √0, तो दोस्तों √0 मतलब 0 ही होगा। ठीक है, तो ए आप प्लस हो जाएगा आपका सी जो दोस्तों आप माइनस बी देख रहे हैं ना माइनस बी, तो माइनस बी को दोस्तों हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b, यानी कहने का मतलब कि ए प्लस सी का जो मान है वो दोस्तों आपको प्राप्त हो गया 2b, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर √0 का करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा तो 2b आपका निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, तो ए प्लस सी का जो मान होगा वो दोस्तों आपको प्राप्त होगा 2b। दोस्तों अगर जिस बच्चे को समझ में आया होगा इतना सही तो अच्छी बात है, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए प्रॉपर। तो दोस्तों अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलना कि सर हमें इसके लिए एक वीडियो बनाकर अच्छे से सोल्यूशन करके आप लोग बताइए, तो दोस्तों मैं आपका इसका जो सोल्यूशन है करके आप लोग मैं बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए 2b है आपका ऑप्शन में, तो आपका 2b दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर पर। देखिए यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तब ab का मान होगा। तो दोस्तों ab का आपको मान क्या करना है, निकालना है। तो ab का हम लोग मान कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझ कर रखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सिंपली रूप से आप यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। x बराबर 1 है ना, जहाँ जहाँ x वहाँ पर आप लोग दोस्तों 1 का वहाँ पर मान रख दीजिए। ठीक है, तो x स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका जो पहला समीकरण है उसमें हम लोग 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कीजिएगा भाई मोरे तो 1 ना आएगा बताइए। अब फिर x है तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख लेंगे, अब प्लस a है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर बराबर में 0। a के कितना होगा तो 2 और जो a है उसको हम लोग उधर भेज देंगे, यानी छोड़िए ना यहाँ पर लिखेंगे 2 + a बराबर 0, यानी कहने का मतलब कि a का जो मान है वो आपको मिल जाएगा -2। अब बात करते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2 bx स्क्वायर वाला, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, अब 1 को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों आपको केवल निकल कर आएगा क्या तो b। आप प्लस अब देखिए bx है तो x के स्थान पर हम लोग 1 रखेंगे 1, तो 1 को b से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल कर आएगा केवल b, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे b, आप प्लस हो जाएगा 3 आप बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 0। b अभी कितना हो जाएगा तो दोस्तों आपका b अभी हो जाएगा 2b, 3 तो +3 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा आपका -3, यानी b का जो मान होगा वो आपको मिल जाएगा -3 अब बटा में कितना हो जाएगा आपका 2। ये भी
बी आपको निकालना है। तो ए है आपका -2, अब बी है -3/2। तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ए गुणा बी बराबर हो जाएगा दोस्तों -2। और दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास निकल कर आएगा -3/2। तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 क्या हो जाएगा, खत्म। अब माइनस माइनस प्लस यानी 3 आएगा इसका आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही। अब बात करते हैं हम लोग 29 नंबर पर। देखिएगा दोस्तों 29 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 4a² + c के शून्यक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 30 नंबर प्रश्न में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 3x² - ax + 6 = ax² + 2x + 2 का केवल एक हल पुनरावृत्त है। पुनरावृत्त मतलब जो मूल आपके 2 बार आते हैं एक ही जैसा, उसी को बोलते हैं पुनरावृत्त है। तो एक का धनात्मक अभिन्न हल क्या है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो आपका समीकरण है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हाई समीकरण है ना आपका ये वाला, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो हो जाएगा 3x² - ax प्लस हो जाएगा आपका 6। अब जितना आप देख रहे हैं सब जितना है, इसको दोस्तों हम लोग इस पक्ष की ओर लेकर आ जाएंगे, इधर। तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। तो आपका हो जाएगा -ax² - 2x और माइनस हो जाएगा आपका 2, अब बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कितना दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 3x² अब -ax है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दोस्तों निकल कर आ जाएगा -ax²। अब फिर यहाँ पर है कितना दोस्तों, तो -ax। तो पहले लिखेंगे हम लोग -2x ऐसे, और तब ले लेंगे -ax, सजा रहे हैं सजातीय में, ठीक है। -ax प्लस 6 और -2 क्या बचेगा, +4। तो यहाँ पर ले लेंगे +4, अब बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों, 0। अब देखिए कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन कौन है, तो x², तो x² आपका कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 3 और -a। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों आपका कॉमन कौन है, तो इन दोनों में कॉमन है आपका दोस्तों कौन, तो आपका x। तो x आप कॉमन निकाल लीजिए। आप कोष्ट बाहरी अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा, ठीक है। आप प्लस हो जाएगा 4, आप बराबर आपका हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं समान मूल वाले विविध कर के लिए, तो वो होता है दोस्तों b² -4ac बराबर होता है 0। तो जो b का मान है वो दोस्तों कितना निकल कर आया था, मैंने आप लोग अभी बताया 2 - a। तो 2 - a को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब -4, अब a का जो मान है वो कितना निकल कर आया था, तो 3 - a आया था ना निकल के, तो यहाँ पर ले लेंगे। c का जो मान है वो निकल कर आया था 4, तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो बराबर में हो जाएगा कितना, तो दोस्तों आपका बराबर में हो जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 0। अब 2 - a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो a² यानी कि 2 दूनी के 4 -2ab, तो 2ab यानी 2 दूनी के 4a 2ab, और फिर प्लस हो जाएगा दोस्तों a²। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग यहाँ पर +a²। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 चौके 16, देखिएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 चौके 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 16 32 48, तो माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 48। फिर यही 16 a से मल्टीप्लाई करेगा, देखिएगा 4 चौके 16, तो ये जब आपका 16 होगा तो 16 यहाँ 48 है, और फिर इसी 16 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस है, और 4 चौके हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर कितना, यानी कि 16a। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों हम लोग 16a, आप बराबर हो जाएगा आपका 0। देखिए दोस्तों यहाँ पर जानते कितना होगा, 2 + a होगा, हमने गलती से लिखा, इसलिए दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 16a है और यहाँ पर 4a है, तो दोनों कितना हो जाएगा, 16 4 20 है, यानी सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे a² और फिर 16 या 4 है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 20a, ठीक है। अब देखिए -48 है और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 48 में से दोस्तों हम लोग 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों आपका 44, -44 बराबर 0। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड करना है। हाँ ऐसे मैथ है, सोच लीजिए, याद रखिएगा a² + 20 - 44 बराबर 0। तो आइए इसका गुणनखंड करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे a² + 20a
माइनस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 44 बराबर 0 जो था बना, ठीक ना, उसी को लिख लेंगे। अब देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर है ना दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ए स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा। अब देखिए 44 को ऐसा तोड़ेंगे कि दोस्तों घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए, क्योंकि 44 का चिन्ह का चाहिए तो माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो दोस्तों कैसे तोड़ेंगे, 11 चौक 44, 22 दूनी 44, यानी कि 22 में से अगर हम लोग दोस्तों अगर 2 को घटा दे तो हमें 20 प्राप्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना, तो दोस्तों हम लोग लिख लेंगे 22a, अब माइनस में हो जाएगा 2a, क्योंकि 22 दूनी 44 होता है। अब माइनस हो जाएगा कितना दोस्तों आपका 44, अब बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इस तरीके से कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में कौन है तो कॉमन तो a है, तो a कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा a प्लस 22, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से। माइनस है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस, दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा आपका 2। ठीक है, अब बच जाएगा a, अब बाहरी माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज, यानी माइनस हो जाएगा प्लस है, यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा कितना, तो 22, अब बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 0 के। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ले लेंगे a - 2 बराबर 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक बार हम डायरेक्ट मान रहे हैं a - 2 बराबर 0 के। ठीक है, और दोनों में से कौन को ले लेंगे, a प्लस 22, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 22 बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके 0 के। आज जबकि आपकी चाहिए कैसा, धनात्मक। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग एक का मान निकाले -2 के लिए, तो -2 का होगा, इधर चला जाएगा इधर, तो क्या निकलेगा 2। ठीक है, और यहाँ पर जब हम a का मान निकालें तो यहाँ पर निकल कर 22 से अगर इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -22। ठीक है, तो आप देखिए दोनों में धनात्मक कौन है, हाई दोस्तों a का मान यहाँ पर ऋणात्मक है और हाई a का मान धनात्मक है, तो हमें धनात्मक लेना है, धनात्मक पूछा है, तो धनात्मक कौन होगा, a बराबर 2, तो हम लोग दोस्तों 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो 30 आपका जो 30 नंबर में जो 2 है वो किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे आप लोगों से तो ऐसा ही क्या करना है, कैलकुलेशन करके आप लोग को दोस्तों उसका आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, यदि 2 राशियों का गुणनफल 0 है तो उसमें कम से कम एक राशि का क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि 2 राशियों गुणनफल 0 है तो उसमें कम से कम एक राशि का मान 0 होना चाहिए। अगर एक को मान अगर राशि का 0 हो जाएगा तो दूसरा का ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसीलिए आप लोग 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 32 नंबर देखिए, इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है, एक द्विघात बहुपद का शून्यक को उसके संगत द्विघात समीकरण का निम्न में से क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक द्विघात बहुपद का जो शून्यक है ना और उसी के संगत द्विघात समीकरण का जो दोस्तों मूल है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर है, यानी द्विघात बहुपद का शून्यक और द्विघाती समीकरण का मूल दोनों एक ही होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों 32 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शून्यक और मूल बिल्कुल भी अलग नहीं होते, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, 33 नंबर में बोला जा रहा है आप लोगों से, द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं। तो दोस्तों द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, मैं आप लोग बता दूं कौन कौन सी। तो पहला विधि है दोस्तों आपका गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग, द्विघात बहुपदों का क्या करते हैं दोस्तों, उसका मूल ज्ञात करते हैं, यानी उसका शून्य ज्ञात करते हैं। और दूसरी विधि है दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, यानी पूर्ण वर्ग निकालकर हम लोग किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के शून्यकों को प्राप्त करते हैं। और तीसरा का जो विधि है वो है दोस्तों आपका द्विघाती सूत्र, यानी द्विघाती सूत्र द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग किसी द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं, यानी उस रूप में हम लोग उसको मूल बोलते हैं, यानी मूल को दोस्तों हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए इन द्विघाती समीकरण को हल करने की जो विधियां है वो मुख्य रूप से दोस्तों आपके 3 है। इसीलिए 33 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 34 नंबर पर। देखिए 34 नंबर बोला जा रहा है, द्विघाती सूत्र में वर्गमूल चिन्ह यानी कि रूट के भीतर की राशि होती है। तो दोस्तों वर्गमूल चिन्ह जो है ना, रूट है, उसके अंदर जो भीतर की राशि होगी वो दोस्तों या तो आपके 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा, यानी धनात्मक होगा, लेकिन कभी भी दोस्तों आपका ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ के रखिएगा कि धनात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और सी दोनों। 35 नंबर पर देखिए, यहाँ पर आप लोग से क्या बताया जा रहा है, किसी भी वास्तविक राशि का वर्ग निम्न में से नहीं हो सकता है। तो दोस्तों किसी भी वास्तविक राशि का वर्ग निम्न में से ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कैसे, तो देखिए कोई भी अगर दोस्तों आप लोग वास्तविक संख्या अगर लीजिएगा ना और उसका वर्ग कीजिएगा तो कभी भी आपका दोस्तों क्या होगा, वो ऋणात्मक नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे कि आप √5 है, √5 क्या है, अपर में संख्या, इसका वर्ग निकालिए तो इसका वर्ग कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको धनात्मक ही मिलेगा। अगर दोस्तों अगर आप लोग -5 है, अगर आप लोग -5 का वर्ग निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा।
क्यों? क्योंकि ये सब संख्या वास्तविक है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या ले लें, अवास्तविक संख्या, जैसे कि √-3, ये क्या है? अवास्तविक है, यानी बिल्कुल वास्तविक संख्या नहीं है। इसका दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, तो ये क्या प्राप्त होगा? तो ये दोस्तों ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो अगर ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो बोलेंगे कि ये क्या है? वास्तविक संख्या नहीं है। अगर दोस्तों ऋणात्मक प्राप्त नहीं होगा तो बोलेंगे वो हमारी जो संख्या है वो कैसा है? वो वास्तविक राशि वाली संख्या है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी वास्तविक राशि का जो वर्ग है वो कभी भी ऋणात्मक प्राप्त नहीं होता है। अगर ऋणात्मक प्राप्त होगा तो राशि आपकी वास्तविक नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 36 नंबर में देखिएगा आप लोग से यहाँ क्या बताया जा रहा है? एक द्विघात समीकरण के मूलों का वास्तविक या अवास्तविक होना किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों एक द्विघात समीकरण के मूलों का वास्तविक या अवास्तविक होना वो निर्भर करता है दोस्तों b² - 4ac पर। क्योंकि b² - 4ac से दोस्तों हम लोग ये पता करते हैं कि हमारे मूलों की जो प्रकृति है, यानी दोस्तों हमारे द्विघाती सूत्र में जो विवेचक की जो प्रकृति है वो दोस्तों कैसी है, यानी इसके मूल निकलने लायक है या फिर नहीं है। इसे दोस्तों हम लोग b² - 4ac के आधार पर क्या करते हैं? हम लोग दोस्तों पता करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 36 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 37 नंबर में आप लोग से बताया जा रहा है किस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूलों की पुनरावृत्ति होती है? तो दोस्तों जब भी आपके विवेचक का जो मान है b² - 4ac अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में दोस्तों आपके मूलों का क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, यानी मूल एक जैसे क्या होते हैं? दोनों प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रखिएगा b² - 4ac = 0, यानी 37 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए 38 नंबर में बोला जा रहा है यदि b² - 4ac > 0 तथा b² - 4ac एक पूर्ण वर्ग है तो √b² - 4ac 1, यानी अंडर जो b² - 4ac जो होगा वो कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपके b² - 4ac का जो मान है अगर वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा तो वो दोस्तों एक प्रकार की वो वास्तविक संख्या होगी। और वास्तविक संख्या होने के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जो √b² - 4ac का जो मान होगा वो दोस्तों वास्तविक संख्या तो होगा ही, लेकिन वास्तविक संख्या में दोस्तों यह एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। यह बिल्कुल भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या आपका दोस्तों परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो आप लोग दोस्तों ये समझ कर रखना कि जब भी आपके b² - 4ac यानी आपका जो विविधकर है अगर वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो आपके √b² - 4ac का जो मान होगा वो दोस्तों प्राप्त होगा परिमेय संख्या। विविधकर करने का मतलब कि विविधकर दोस्तों केवल आएगा b² - 4ac। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा रूट के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो पूरा रूट का जो मान होगा दोस्तों वो आपको निकलेगा परिमेय संख्या। तो 38 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मैं लेकर चलता हूँ 39 नंबर पर। देखिए 39 नंबर बोला जा रहा है यदि b² - 4ac > 0 तथा b² - 4ac एक पूर्ण वर्ग हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल्य निम्न में से होंगे। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर 38 नंबर में समझे कि जब b² - 4ac बराबर है 0 के तो आपके √b² - 4ac का जो मान था वो क्या था दोस्तों? वो था एक प्रकार का परिमेय संख्या। जब √b² - 4ac का मान जब एक प्रकार का दोस्तों आपका परिमेय संख्या है तो इनका जो मूल होंगे दोनों को दोनों वो भी क्या प्राप्त होंगे? वो भी दोस्तों आपके परिमेय ही प्राप्त होंगे। इसलिए 39 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो परिमेय होगा वो आपका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। परिमेय संख्या तो दोस्तों आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और अपरिमेय मत सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा? तो 39 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर बोला जा रहा है समीकरण 5x² + 2x + q = 2 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, q² का मान क्या है? तो दोस्तों q का संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? दोस्तों q का संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर अल्फा × बीटा, क्योंकि जब अल्फा × बीटा लेंगे ना तब हमारा क्या आएगा? c/a आएगा। और जबकि c के स्थान पर कौन है? तो c के स्थान पर दोस्तों आपका q है। तो दोस्तों यहाँ पर q नहीं है, देखिए ये आपका जो 2 है ना, 2 ये भी आपका अचर राशि है। तो इस 2 को आप लोग उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा? q - 2। तो आपका c का जो मान होगा वो निकल कर आएगा q - 2। यही आपका पूरा का पूरा c होगा q - 2। ठीक है, a तो a का जो मान होगा दोस्तों वो कितना यहाँ पर निकल कर आ जाएगा? तो वो दोस्तों निकल कर आ जाएगा आपका 5। और जबकि आपने यहाँ पर अभी जाना कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मान के चलते हैं कि हमारे पास जो अल्फा है वो तो ठीक है, लेकिन जो बीटा है वो अल्फा का व्युत्क्रम है। तो बीटा का स्थान पर क्या कर सकते हैं? बीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1/α, क्योंकि जो बीटा है वो अल्फा का व्युत्क्रम है, यानी एक मूल दूसरा का क्या है? व्युत्क्रम है। तो बीटा का स्थान पर लिख लेंगे क्या? 1 दोस्तों अल्फा। आप बराबर में q - 2 में वही हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे q - 2 / 5। तो दोस्तों अल्फा पर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आज जो 5 है ये चला आएगा इधर, तो हो जाएगा 5 बराबर q - 2। आज जो -2 देख रहे हैं अगर दोस्तों इसको हम लोग इधर भेज
दें तो ये हो जाएगा किस रूप में, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस के रूप में, यानी कि 5 + 2 आप बराबर क्यू। आज जो क्यू का मान है दोस्तों वो आपको निकल कर आ जाएगा कितना, तो वो निकल कर आ जाएगा आपका यहाँ पर 7। ठीक है, आप पूछा है क्यू स्क्वायर क्या होगा, तो भाई जब क्यू बराबर 7 है तो क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो आपका जो 39 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 49। ठीक, इसमें बोला जा रहा है समीकरण ax² + x + b के मूल बराबर होंगे यदि, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मूल बराबर के लिए ले लेंगे विविध कर b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b के स्थान पर कौन मान रखेंगे, तो b के स्थान पर हम लोग लेंगे 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो लेंगे 1, तो 1 का हो जाएगा a² - 4। अब देखिए a का स्थान पर कौन लेंगे, तो a का स्थान पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा a, क्योंकि x² के गुणांक a है तो a का स्थान पर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों केवल और केवल a। ठीक है, अब c है तो c के स्थान पर कौन ले लेंगे, तो c के स्थान पर दोस्तों आपका हो जाएगा b। अब बराबर में हो जाएगा आपका कौन, तो 0। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर करें तो केवल बचेगा 1। अब -4ab होगा ना, पूरा गुणा करेंगे तो -4ab को इधर लेके चले आएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा दोस्तों आपका 4ab। ठीक है, अब 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ab बराबर आपका जो मान है वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो 1/4। तो इसमें से दोस्तों ab बराबर जो 1/4 है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन है, तो ab बराबर 1/4 है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। 42 नंबर में देखिएगा, इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है, यदि x के पावर 6 + x के पावर 5 + x के पावर 4 + x के पावर q + x² + x + 1 बराबर 0 है तो x के पावर 42 से प्लस x के पावर 84 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो आपका यहाँ पर दोस्तों दिया गया है जो आपका समीकरण है ना, ये पूरा समीकरण एक करा के दोस्तों आप लोग एक मान लीजिए और इस समीकरण के दोनों पक्षों में दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, अपना मन से एक से गुणा कर दीजिए, अपना मन से एक से गुणा। तो जब दोस्तों दोनों तरफ एक से गुणा कीजिए तो जानते क्या होगा, आपका जो x के पावर 6 है वो दोस्तों आपका हो जाएगा x के पावर 7। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो आप समीकरण देख रहे हैं ना, इस समीकरण के दोनों तरफ हमें दोस्तों एक से गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप लोग एक से गुणा कीजिएगा ना तो आपका पूरा जो मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, ये बदल जाएगा। कैसे, तो देखिए जब आप लोग x के पावर 6 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको निकल कर यहाँ पर आएगा दोस्तों x के पावर 7। फिर अगर x के पावर 5 में अगर आपसे x से अगर दोस्तों आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल कर आएगा आपका x के पावर 6। फिर अगर आप x के पावर 4 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल कर आएगा x के पावर 5। फिर x क्यू के साथ अगर आप लोग दोस्तों x से गुणा कीजिएगा तो निकल कर आएगा x के पावर 4। फिर अगर आप लोग x स्क्वायर में अगर आप लोग x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दोस्तों निकल कर आएगा x क्यू। x के साथ दोस्तों x का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा x स्क्वायर। फिर 1 के साथ अगर दोस्तों आप लोग x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका केवल क्या बचेगा, तो दोस्तों वो बचेगा आपका x। आप बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब क्या करेंगे कि इस समीकरण में से पूरा मान घटाएंगे, हाई वाला इसको मान लेते हैं, ये है आपका समीकरण 2। ठीक है, हाई है आपका समीकरण 1 है। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाएंगे। तो जब दोस्तों आप लोग समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाइएगा ना तो हाई जो पूरा मनवा है ना, ये पूरा मनवा x के पावर 6 से लेके कहाँ तक, x तक ये पूरा मनवा आपका कट जाएगा, क्योंकि वही मनवा आपका किस में भी है, आपका यहाँ पर भी है। देखिए ये पूरा मनवा आपका यहाँ पर है, पूरा जो मनवा है हाई देखिए पूरा मनवा सेम है, ये घटाना है हमको तो ये सब आपके क्या आ जाएंगे, ये सब आपके माइनस के रूप में हो जाएंगे जब घटाएंगे तो, क्योंकि घटाव में चिन्ह बदलता है। तो हाई सब जितना भी है ना आपका, ये सब जितना भी है 1 के लेके पूरा जो मनवा है आपका वो आपका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपका ये सब पूरा का जो मान है ये सब दोस्तों आपका कट जाएगा, टोटल कट जाएगा, x तक कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो क्या बचेगा, तो केवल आपका बच जाएगा दोस्तों आपका x के पावर 7। आई जो +1 है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा तो बचेगा -1। आप बराबर में हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे x के पावर 7 आप बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी x के पावर जो 7 है उसका मान कितना निकल कर आया है, उसका मान दोस्तों निकल कर आया है 1, याद रखिएगा। अब मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। देखिए जो 42 है ना, तो 42 को 7 से भाग दे दीजिए, क्योंकि आपको x के पावर 7 प्राप्त हुआ है। तो 42 को 7 से भाग दीजिए तो कितना बार कटेगा, 7 छके 42। तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी कि x के पावर 7 है, 7 छके 42 ना, तो पावर में कर देंगे 6। ठीक है, आप प्लस x के पावर 84 है तो 84 को क्या करेंगे हम लोग 7 से भाग देंगे तो 12 7 84। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ले लेंगे x के पावर 7। ठीक है, और इसके पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 12। ठीक है, आप बराबर में इसका क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो x के पावर 7 का जो मान था वो निकल कर कितना आया था, तो वो दोस्तों निकल कर आया था
वन। इसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका पावर 6 करेंगे। अब प्लस एक्स के पावर जो 7 है उसका भी मान कितना निकल कर आया था तो 1। इसका दोस्तों कितना है पावर तो 12। तो 1 का पावर 6 तो दोस्तों 1 ही होगा, और 1 का पावर 12 तो दोस्तों आपका 1 ही होगा। यानी 1 1 मिलकर क्या होगा दोस्तों आपको 2 निकल कर आएगा। यानी कि x के पावर 42 प्लस x के पावर 84 का जो दोस्तों योग होगा वो आपके 2 के इक्वल होगा। तो 42 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न नंबर 43 में देखिए, इसमें आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल x बराबर 3 है, दूसरा मूल होगा। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी तो माइनस आएगा, और पहले से क्या है यहाँ पर -12 है तो ले लेंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग -12। आई का मान नहीं दिया है तो छोड़ देंगे सही। मान लेते हैं कि अल्फा का मान दिया है कितना, एगो का दिया है ना, पहले का मूल 3, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका बीटा, अब बराबर माइनस माइनस तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। यहाँ पर जो 3 है तो दोस्तों इधर लेकर जाएंगे, पक्ष बदल देंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा 12। तो 12 में से क्या करेंगे हम लोग 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बीटा बराबर 9। यानी जो आपका दूसरा का मूल है वो निकल कर आ जाएगा आपका 9। तो इसमें आपका जो 9 है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 44 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी आपको √6 ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि इन सब का जो मान है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे इसे आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी आप देख रहे हैं ना √6 प्लस √6 प्लस √6, इसको दोस्तों हम लोग x के बराबर मान लेंगे। कैसे, तो आप लोग दोस्तों देखिएगा, इसको दोस्तों हम लोग जब x के बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से √6 प्लस √6 प्लस √6, इसको डॉट 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 कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से इतना करने के बाद हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया तो दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग वर्ग करेंगे, यानी वर्ग करेंगे दोनों तरफ। तो जब दोस्तों हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका जो मान होगा वो निकल कर कितना आ जाएगा, तो वो दोस्तों निकल कर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर आप बराबर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो देखिए पूरा के साथ है, पूरा रूट है हाई से, फिर हाई पूरा रूट है, और फिर हाई से पूरा रूट है, इस तरीके से मान दिया हुआ है। मेरे बातों को ध्यान समझिएगा। इसका भी क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना तो इन्हें स्क्वायर करेंगे। तो जब दोस्तों हम लोग इधर भी स्क्वायर करेंगे तो जब हाई पहले का जो रूट 6 देख रहे हैं ना तो इसका रूट कट जाएगा, इस वाले स्क्वायर से कटेगा ना, तो यहाँ पर केवल बच जाएगा क्या चीज, तो केवल बच जाएगा आपका 6। अब बाकी आपका शेष सही रह जाएगा कितना, तो √6 प्लस √6 वही डॉट 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 मतलब आपका आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर आप बराबर ये 6 है तो यहाँ पर ले लेंगे 6 आप प्लस। अब देखिए दोस्तों हाई √6 प्लस √6 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा मान किसके बराबर है, तो समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 1 में देख रहे हैं तो ये जो पूरा का जो मान है √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट, ये दोस्तों x के बराबर है ना, x के बराबर। तो ये पूरा मान जो है हम लोग क्या करेंगे, x का मान लिख लेंगे। ठीक है, x का मान लिख के दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका 6 बराबर 0। याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। तो जब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 निकल कर आया है तो 6 का ऐसा तोड़ेंगे कि दोस्तों हमें क्या मिल जाए, घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर करके देखेंगे, तोड़ेंगे यहाँ पर तो कैसे घटाएंगे, तो दोस्तों 3 दूनी के 6 यानी कि -3x आप प्लस हो जाएगा दोस्तों 2x, यानी 3 को में से 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, अब माइनस हो जाएगा 6 बराबर कितना, तो 0। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे तो x आपका निकल जाएगा कॉमन, तो x माइनस हो जाएगा कितना दोस्तों आपका 3 आप प्लस दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा तो 2, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका 3 आप बराबर में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ले लेंगे x प्लस 2, ठीक आई इंटू दोनों में से कौन एगो ले लेंगे तो x माइनस 3 आप बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 0। तो अब देखिए अगर x प्लस 2 का अगर मान निकलिएगा तो इसका मान निकलेगा ऋणात्मक, इसका मान निकलेगा तो इसका मान निकलेगा धनात्मक, यानी कि x माइनस 3 बराबर अगर 0 होगा तो दोस्तों x का जो आपको मान मिलेगा वो आपको मिलेगा कितना, तो वो दोस्तों आपको मिलेगा 3, यानी कि आपका जो टोटल मान होगा ना √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट, ये टोटल दोस्तों आपके 3 के बराबर होगा, यानी 3 के क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो इसीलिए 44 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी में जो आपका 3 है वही 44 का राइट आंसर हो जाएगा।
तो अगर ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ऐसे ही क्या कीजिएगा, उसका सरलीकरण कीजिएगा। जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से फिर से क्या करूँगा, मैं आप लोग को बता दूंगा एक और वीडियो बनाकर, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 45 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ मूल कौन होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका दोस्तों आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, फिर इसका आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा और गुणनखंड करके देखिएगा कि दोनों में कौन सा आपका मूल उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में एक ही मूलवा है। तो दोनों में जो एक ही मूल होगा ना, वही दोस्तों इन दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ मूल कहलाएगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बदल के दे दे आप लोग को, अगर वो ट्रिक लगाएगा तो दोस्तों आपका मान गलती हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रिक आपका सर्वव्यापी नहीं है, सभी आपके बहुपदों के लिए सत्य नहीं है। इसीलिए मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग दोस्तों दोनों का गुणनखंड फट से कर लीजिएगा रब पर करके देखिएगा कि दोनों में से कौन सा, दोनों बहुपदों में कौन सा ऐसा मूल है जो दोनों में क्या है आपका सेम ही आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ मूल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इन दोनों में जो आपका उभयनिष्ठ मूल होगा वो हो जाएगा आपके 45 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं 46 नंबर पर। देखिए किसी द्विघाती बहुपद का आलेख उदर्घमुखी, या मतलब उदर्घमुखी भी होता है, और उदर्घमुखी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, तो आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि उदर्घमुखी को ही हम लोग बोलते हैं अधोमुखी। क्या बोलते हैं, अधोमुखी, मतलब आधा मुख वाला, ठीक है। तो आपका 46 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग 0 और गुणनफल √5 है तो बहुपद होगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग समीकरण वाले लेंगे जिससे हम लोग द्विघाती बहुपद का निर्माण करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस होता है दोस्तों काची अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग, आई इंटू हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा आपका अल्फा आई इंटू हो जाएगा दोस्तों बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर ले लेंगे 0 दोस्तों आपका हो जाएगा एक्स से गुणा, तो 0 गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो दिया हुआ है दोस्तों कितना, तो √5। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा दोस्तों √5, क्योंकि 0 वाला आपका जो पद होगा वो तो समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस √5। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √5 कौन है इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस जो √5 है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसे आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 48 नंबर पर। देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए का मान नहीं होता है। तो दोस्तों ए का जो मान होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब ए का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर का गुण समाप्त हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर का गुण समाप्त हो जाएगा तो आपका जो बहुपद है वो आपका द्विघाती नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका जो गुण है वो दोस्तों एक्स स्क्वायर यानी 84 का जो घात वो 2 पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसलिए ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, जबकि बी और सी का मान 0 के बराबर हो सकता है। तो 48 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 49 नंबर पर। देखिए संपाती वास्तविक मूल निम्न में से कौन है, तो भाई मोरे संपाती वास्तविक मूल को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्त मूल। पुनरावृत्त जो मूल है वो कब होगा प्राप्त, जब दोस्तों आपका जो विविक्तर है वो आपके 0 के बराबर होगा तब, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर हो जाए 0 के, तो उस स्थिति में दोस्तों आपके जो द्विघाती समीकरण के जो आपके मूल होंगे वो आपके पुनरावृत्त यानी एक जैसे प्राप्त होंगे दोनों के दोनों। तो उसके लिए दोस्तों इनका जो निरूपण होता है वो होता है आपके किस रूप में, तो -b/2a के रूप में, यानी कि दोनों जो मूलवा होगा वो ऐसे ही प्राप्त होगा -b/2a। तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वीडियो का सबसे जो लास्ट प्रश्न है वो दोस्तों आपको यहाँ पर ये कि द्विघाती सूत्र का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। दोस्तों मैंने आप लोग को द्विघाती सूत्र और द्विघाती बहुपद और साथ ही मैंने दोस्तों ये जो चैप्टर है द्विघाती समीकरण इससे संबंधित अपना से जितना दोस्तों हार्ड क्वेश्चन था, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितना VBI दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव था, मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को बताया, और साथ ही साथ आपके द्विघाती समीकरण और द्विघाती दोस्तों आपका जो बहुपद है उसके गुणों के बारे में भी दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताते चला हूं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को यह भी बता देना चाहता हूं कि जो आपका द्विघाती सूत्र है उसका जो निगमन है, इसका जो प्रतिपादन वो किसने किया था। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग इनके बारे में नहीं जानिएगा तो समझिए कि आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस सूत्र के माध्यम से आज इतने बड़े बड़े मैथ बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े दोस्तों आपके बीजीय व्यंजकों का सरलीकरण किया जा रहा है, उनका दोस्तों आपको नाम ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि द्विघाती सूत्र के प्रतिपादन और इसके निगमन के पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों का, बहुत सारे दार्शनिकों का दोस्तों हाथ रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पर द्विघाती सूत्र का दोस्तों निगमन करने वाले, इसका जो प्रतिपादन करने वाले जो दोस्तों आपके आचार्य थे वो थे तो दोस्तों आपके श्रीधराचार्य। इसीलिए आपके 50 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीधराचार्य, जो कि दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उन्होंने द्विघाती बहुपद यानी द्विघाती समीकरण की सहायता से द्विघाती सूत्र को प्राप्त किया था। तो आप लोग 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोग के लिए द्विघाती समीकरण से संबंधित कुल 50 जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने आप लोग के लिए कवर करा दिया है।
और साथ ही दोस्तों इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो दोस्तों आंसर शीट है वो दोस्तों मैंने इस पीडीएफ के नीचे दिया है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका दोस्तों मैंने लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके दोस्तों आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा, मैं आपका इसका दोस्तों लिंक है मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, जीमेल के माध्यम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोग का द्विघाती समीकरण वाला जो चैप्टर है वो काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।